हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी लाइफ ऑफ ट्विन फ्लेम्स आफ्टर मैरिज। ओके, तो मैं अब जो भी बताऊंगी डेफिनेटली अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगी। तो होपफुली कि ये वीडियो यहीं पूरा भी हो जाए और होपफुली इसके पार्ट्स भी बने। इट डिपेंड्स अपॉन माई इमोशंस। जैसे जैसे मैं बहती जाऊंगी मैं बोलती जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ आप लोगों की ही इस जर्नी के बारे में। दोस्तों, जितनी भी हम लोग यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, कितनी भी बेसिक जो भी बातें होती हैं वो बेसिक बातें होते हैं। ठीक है, जर्नी की हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं, बेसिक बातें बताई जाती है, बट हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग अलग होती है। और जर्नी पूरी करनी है, कैसे करनी है, ये जानने से पहले अपनी जर्नी को आप एनालाइज करना सीखिए। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए। आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी आपकी जर्नी से अलग है, आपके किसी फ्रेंड की जर्नी से आपकी जर्नी अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। सबके किसी के कर्मास कम है, किसी के कर्मास ज़्यादा है, किसी की लाइफ में पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं। ठीक है, किसी की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी जर्नी को एनालाइज आपको खुद ही करना है। यहाँ सिर्फ बेसिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि कोई कार्मिक आपकी लाइफ में, कोई भी कार्मिक या सोलमेट है, उसका आपकी लाइफ में कर्मा अभी आपकी जर्नी को ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। कुछ कर्मा ऐसा तो नहीं है जो क्लियर करने को रह गया है, जो अभी आपकी जर्नी को बीच में ब्लॉक कर रहा है। कौन कौन सी एनर्जीज आपकी जर्नी को ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, किस किस एरिया में आपको अभी काम करना है, ये आपका इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस आपकी अपनी रजिस्टर में आपको रोज लिखने की आदत होनी चाहिए। एक मंथन करने की आदत होनी चाहिए कि मुझे अपने कौन कौन से एरियाज में काम करना है, कहाँ कहाँ मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट में अभी भी अगर डाउट कर रहे हो तो ये भी एक एनर्जी ब्लॉक हो रही है, दैट नीड टू बी क्लियर। ठीक है, आपके ट्विन की कार्मिक की सिचुएशन अभी क्या है, कितना आपके ट्विन का बैगेज है, उस हिसाब से आपको अपनी जर्नी पे कहाँ कहाँ काम करना है, क्योंकि ट्विन यूज टू मिरर यू। ठीक है, ट्विन आपको कहाँ कहाँ ट्रिगर कर रहा है, कौन कौन से लेसन वो आपको सिखाना चाहता है या चाहती है, ये बिल्कुल सिर्फ आपकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी। अगर ये आप सीख गए तो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन जर्नी एंड यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर ओन जर्नी, राइट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, ये जो जर्नी होती है, आप लोग इतने सारे साल भर से, 1.5 साल से मेरी वीडियोस सुन रहे हो, आप लोग जानते हो ये एक आध्यात्मिक उन्नति की जर्नी है। जैसे कि मेरे डीएम ने भी कहा कि लव अफेयर की जर्नी नहीं है, मतलब ये आध्यात्मिक उन्नति की जर्नी है। ठीक है, ये आपको आपके इनर डीएम एंड डीएफ के बैलेंस होने की जर्नी है। आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में एक मैच्योर्ड पर्सन बनना है, राइट, बैलेंस्ड पर्सन बनना है। और जो ये ट्विन का जो ये प्यार होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का प्यार होता है, बिकॉज ये आत्मा का प्रेम होता है। ठीक है, और ये जो आत्मा का प्रेम होता है, मतलब ये जो दो आत्माएं होती हैं, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं। चाहे आपका पर्सन इस प्लैनेट पे हो या ना हो, एनर्जेटिकली भी वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो एनर्जेटिकली भी हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपकी प्रोग्रेस में, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में, आपकी ग्रोथ में, राइट।
चाहे फिजिकल प्लेन पे ट्विन बन के आके आपको मिरर करके, पर पर्पस आपकी ग्रोथ होती है, राइट। और जब हम यहाँ पर अपनी जर्नी पूरी कर लेते हैं, तब हम एक साथ एक डिफरेंट डायमेंशन में फिर ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। मतलब आपकी जब जर्नी शुरू होती है आपके ट्विन फ्लेम से फिजिकल प्लेन पे मिलने के बाद, राइट, तो पहला स्टेप होता है सरेंडर, राइट। सरेंडर किए बगैर आपकी जर्नी का श्री गणेश होता ही नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं, जो पूरे टाइम डीएम पे फोकस होते हैं, ये मेरा ट्विन है कि वो मेरा ट्विन है, या डीएम मुझसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उनका पूरा टाइम दिमाग अगर इसी में रहता है, तो आप अपनी जर्नी की आई थिंक बिगनिंग में ही हो, राइट। सरेंडर इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद पूरी जर्नी भर आपको लेसन लर्न करने हैं, कर्मा पे बैक करना है। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जन्म मरण के फेर को ख़त्म करने के लिए हर प्रकार के कर्मा को हमें रिजॉल्व करना ही है, हमें प्योर बनना ही है, सात्विक बनना है, ठीक है, सच्चा बनना है, ऑथेंटिक बनना है, राइट। और जब ये सब प्रोसेस पूरी हो जाती है, तब आपकी सोल, आपके पर्सन की सोल आपकी सोल में मर्ज होती है। टू ऑराज कनेक्ट टुगेदर, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। और एक बार आपके दोनों का ऑरा, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, जैसे कि मेरे डीएम ने बताया था मर्ज, राइट। वो मर्ज होने के बाद आपको तो दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, बिकॉज आप एक हो गए हो, राइट। तो ये एक बेसिक बात है। ये छोटी सी 2-3 सेंटेंस में मैंने आपको जर्नी बताई है कि क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद यूनियन तो होना ही है, इसीलिए मैं बोलती हूँ वंस यू मर्ज विद द सोल ऑफ योर काउंटर पार्ट, वो आकर आपको छूती ही इसलिए कि वो टच, जैसे फिजिकल प्लेन पे आपने देखा है फिंगर टू आपकी जो फिंगर या आपका बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता है और स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। वहीं पर जब आपकी सोल को टच कर लेती है, वहीं आपकी जर्नी खत्म होती है, ओके। दैट इज द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोल मर्जिंग। इसीलिए मैं डे 1 के वीडियो से दावा करती आई हूँ कि यस, यूनियन तो होता ही है, क्योंकि यूनियन होने के लिए ही आपको ये जर्नी मिली है, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो जर्नी होती है दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि बाद में क्या होता है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर कट बोल रही हूँ, आफ्टर द यूनियन या आफ्टर द मैरिज ये जर्नी बबल फेज जैसी होती ही नहीं है। आप लोगों को शॉक हो रहा होगा कि ये क्या बोल रही है क्योंकि ये जर्नी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिकॉज अब हम लोग अनकंडीशनल लव के फेज में लेवल पर पहुंच जाते हैं। बबल फेज मतलब क्या? अभी आप क्या इमेजिन करते हो? नीडीनेस, उसका कॉल आ जाए, उसका फ़ोन आ जाए, उससे बात हो जाए, एनर्जी मिल जाए, नीडीनेस, चाहिए 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 चाहिए, राइट। आप डिज़ायर की एनर्जी में हो, आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, ऑब्सेशन की एनर्जी में हो, और उसके बाद इस जर्नी की पूरी होने के बाद ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं होता है। क्यों चाहिए होगा? जब हम मर्ज हो गए, तो हम एक हो गए, तो क्या चाहिए? अब सवाल उठता है कि क्या चाहिए समझ रहे हैं? दुनिया के किसी भी कोने में आपका काउंटर पार्ट होगा, पर वो तो सोल लेवल पे, वो तो आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। हमारी बातें तो टेलीपैथिकली वैसे ही होती है जैसे कॉल्स पे होती है। तो क्या हर पल तो, हर क्षण तो हम बात कर रहे हैं, हर पल तो महसूस कर रहे हैं, हर पल तो देख रहे हैं। वो ऑब्सेशन वाला प्यार होता ही नहीं है, वो डिज़ायर वाला, लस्ट, अटैचमेंट सब खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि
शुरू में अगर आपको ये ट्विन फ्लेम का लव इन द बिगनिंग ना दिखाया जाए तो आप लोग आध्यात्मिक की जर्नी पे चलोगे ही नहीं। किसको चाहिए अध्यात्म, किसको भगवान में मर्ज होना है, किसी को नहीं होना है। बट क्योंकि जैसे मेरी डीएम ने आप कहा था अपने वीडियो में कि साधारणतः स्पिरिचुअल जर्नी में लोग बार बार भटक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको कोई चार्म ही नहीं लगता है, राइट। वेल, इस जर्नी में आने के बाद डिस्टेंस, टाइम सब इल्यूजन हो जाता है कि आप मेरा डीएम दुनिया के उस पार है। वो डिस्टेंस इल्यूजन, टाइम इल्यूजन। हम 4 महीने से बात नहीं किए, 5 महीने से बात नहीं किए क्योंकि हम लोग सोल लेवल पे तो हर पल हर क्षण साथ हैं, बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं, राइट। आई मीन टू से ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद आप कभी दूर नहीं जा सकते हो। सपोज कि आपका कहीं और जॉब है, आपके काउंटर पार्ट का जॉब कहीं दूर है, कहीं और है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि अब आपके अंदर फिर से वो शक की एनर्जी आएगी, फिर से वही ऑब्सेशन होगा, फिर से वो फाइटिंग होगी। नॉट एट ऑल, because now there is no chance of any fighting, misunderstanding, because हम लोग टेलीपैथिकली ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं। मैंने कहा था कि हमारी ये जर्नी बिल्कुल भी बबल फेस की तरह नहीं होती है, राइट। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि इस जर्नी में आने के बाद वो जो आप लोग कहते हैं ना बॉलीवुड की तरह रोमांस, राइट, वैसे वैसा लस्ट, ओके, वैसी डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है, राइट। फिर फोकस पूरा बहुत ऊपर उठ जाता है, लाइक इतना ज़्यादा आई कैन से कि ऑब्सेशन पूरा जब ख़त्म हो जाता है तो बॉलीवुड वाला रोमांस करना बचपना लगता है, ट्रूली स्पीकिंग। बट बहुत ही इंटेंस अनकंडीशनल लव होता है। और फोकस, जितने पल हम साथ रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का इंटेंस अनकंडीशनल लव होता है। और उसके बाद पूरा फोकस आपकी सोसाइटी के लिए सोचना, डिवाइन के पे फोकस होना, यूनिवर्स हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग बन जाता है। यू वोंट बिलीव, मैं आज ही की घटना बताती हूँ। ये तो मैं बता रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे लाइफ आफ्टर ट्विन फ्लेम्स मैरिड कपल, बच्चों का क्या हाल होता है। आज ही की बताती हूँ मैं बात आपसे। आप लोगों ने शिव जी की तस्वीर देखी होगी, आप लोगों ने शक्ति की तस्वीर देखी होगी, राधा कृष्ण गणेश जी। टुडे माय डॉटर, किसी ने आज तक के रिकॉर्ड में किसी ने यूनिवर्स की तस्वीर नहीं बनाई होगी। कभी किसी ने यूनिवर्स की तस्वीर बनाई है, आप लोग भी कहोगे कि अखिल ब्रह्मांड जब यूनिवर्स है तो उसकी तस्वीर क्या बनाएंगे। यू वोंट बिलीव, मेरी डॉटर एक ड्राइंग बना के लेके आई, एक लेटर टू यूनिवर्स, उनको बड़ा शौक है लिखने का। वो लेटर मेरे हाथ में लेके आई। मैंने कहा मैम, मुझसे कहा मम्मी मुझे ये लेटर यूनिवर्स को देना है, पहले आप खोल के देखो। उन्होंने एक फ़ोटो बनाई, एक शख्स की फ़ोटो बनाई और उसको गोल्डन लाइट से ड्रॉ किया और उसको कहा, उसके आगे लिखा ये यूनिवर्स, और उसके सामने अपनी एक लड़की, मतलब अपनी फ़ोटो बनाई, उसको भी गोल्डन लाइट से ड्रॉ किया कि आई एम ऑल्सो गोल्डन, मेरे अंदर भी यूनिवर्स की गोल्डन लाइट है और यूनिवर्स के अंदर भी उसकी गोल्डन लाइट है। बाकायदा पूरा एक इंसान बनाया हुआ है, उसको नाम दिया यूनिवर्स का। और वो फ़ोटो ऐसे बनाई है कि मेरी डॉटर उसको गिफ्ट दे रही है और यूनिवर्स उनको गिफ्ट दे रहा है। और कुछ तो नीचे कोटेशन लिखा था कि मम्मी मुझे ये यूनिवर्स को गिफ्ट देना है। एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सचेंजिंग द गिफ्ट। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि क्या आज तक किसी ने इमेजिन किया है कि यूनिवर्स को भी हम एक कोई आकार दे सकते हैं।
आई डोंट नो इन बच्चों के माइंड में क्या चलता है, पूरा टाइम उनके माइंड में यूनिवर्स चलता है, और उनकी अपनी कल्पना के आधार पे एक आकृति बना के एक इंसान बना दिया और उसको गोल्डन लाइट दे दी, और उसके लिए वही यूनिवर्स है। एंड आई टोल्ड हर कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी ने यूनिवर्स की फ़ोटो नहीं बनाई होगी। कोई तो पहला शख्स होगा जिसने शिव जी की आकृति बनाई होगी, कोई तो पहला शख्स होगा जिसने गणेश जी की आकृति बनाई होगी। मैंने कहा तो पहली शख्स हो जिसने यूनिवर्स की आकृति बनाई है। सो ये डिफरेंस होता है हमारे संस्कारों में। जब हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर लाइफ जीते हैं, तो बच्चे भी वही माहौल देखते हैं। ये होती है लाइफ। ये एक बहुत छोटी सी बात हो सकती है या एक फन की बात हो सकती है, पर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। राइट, ओके। सो हम लोग हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेटली इंटीमेसी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट वी आर नाउ मोर फोकस इन सेविंग आवर ओजस शक्ति। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि हमारा फोकस अब लस्ट, डिज़ायर, सेक्सुअलिटी में इतना नहीं होता है, डेफिनेटली वी बिलीव इन सेविंग दैट एनर्जी। राइट, जो बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम मैरिड कपल ये होता है कि वो एक दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और दैट इज एक्चुअली लव, टेकिंग अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप डीएम का डीएफ के लिए या डीएफ का डीएम के लिए, ठीक है, दे आर ऑलवेज इन द ग्रैटिट्यूड मोड फॉर द स्मॉल स्मॉल रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे मेरे बर्थडे का था, मेरे बर्थडे पे मैंने कहा था कि माई डीएम बेक दिस केक फॉर मी, ठीक है। दैट केक वॉज जस्ट चॉकलेट केक, ओके, कोई बहुत सारा उस पर डेकोरेशन नहीं था, ठीक है, बट it's just an example I'm giving you, but I really pay my heartful gratitude for his effort. हम कोई एक्सपेक्टेशन, I was not expecting कि वो मेरे लिए कुछ करें, बट whatever जितना वो अपने हिसाब से उनको जानकारी थी वो अपना बेस्ट दे सकते थे, he baked a cake for me, ये and it was surprise for me, and literally for every small things we pay gratitude to each other. If he is asking me तुमने दवाई ली, तो we never take it granted कि so what, you are my husband, it's your duty to ask me for the medicine. No, I pay gratitude. He pays me gratitude for every small things. My children always pay gratitude for every small things. सो हम लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहते हैं। वी बिलीव इन लव इज अंडरस्टैंडिंग द समवन्स इमोशंस मोर देन किसिंग, हग एंड एवरीथिंग, all this physical desires, right? Another best part, if he is busy in his life, if I'm busy in my life, there is no interference. Okay, there is no interference. We never think, okay, what he is doing there, yeah, maybe he never bothers what I am. Whenever I require any help, he is always be there with me. He will be the first person there in front of me, and I'm confident. And for him, he is confident कि whenever he requires me, I will be the first person in front of him. But हम लोग अपने स्फीयर्स में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, we never ask, we never interfere, because it's not only trust, it's we are always connected telepathically. मुझे पता है आप दुनिया के किस कोने में हो, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो. सो नाउ वी डोंट रिक्वायर टू आस्क. एंड यस, ट्रस्ट की बात हुई है, डेफिनेटली ट्रस्ट तो 100% होता है. एंड प्लस नॉट ओनली ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशंस. नो एक्सपेक्टेशन टू पैम्पर. हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि
सपोज मैं काम से घर आई हूँ तो आई शुड बी पैम्पर्ड. ही नेवर एक्सपेक्ट कि वो काम से, वो उनकी सर्जरी से लेट नाइट लौट के आए हैं तो आई शुड पैम्पर. ये सब एक्सपेक्टेशंस ही हमारे सब हर प्रकार के दर्द की जड़ है, राइट. और इन सब चीज़ों से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, राइट. सो नो एक्सपेक्टेशंस टू बी पैम्पर्ड बाई ईच अदर, राइट. बिकॉज हम लोग की थॉट प्रोसेस, हम लोग की थिंकिंग, एवरीथिंग बहुत ऊपर उठ जाती है. दोस्तों मेरे को लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है. वेल ओके, थोड़ा सा मैं और बात करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट उसमें विद एग्जांपल्स कैरी फॉरवर्ड करूँगी. सो बेसिकली हमारे बीच में कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, कोई फाइट नहीं होती है, बिकॉज जब आप कपल्स मैरिड कपल्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं, डेफिनेटली वो अवेकेंड सोल होते हैं, वो मैच्योर्ड सोल होते हैं, राइट. तो ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं. वी बिल इसके अलावा यस, सपोर्ट इन पेरेंटिंग, दोनों ही पार्टनर्स पेरेंटिंग में सपोर्ट करते. देयर इज़ नो ईगो कि वाई मी, आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन. सारी कंडीशनिंग सोसाइटी की ख़त्म हो जाती हैं, राइट. और वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग बच्चों के सामने भी हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करें दैट विल नॉट गिव रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर, देयर सबकॉन्शियस माइंड, देयर थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग. इट शुड नॉट इम्पैक्ट इन देयर माइंड इन द रॉन्ग मैनर. तो ये सब चीज़ें जो बता रही हूँ ये सब ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. इट्स नॉट कि वी आर ट्राइंग और वी आर प्रैक्टिसिंग, राइट. एंड एट लास्ट दोस्तों बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ये जो यूनियन होती है, ओके, ये यूनियन तब होती है, आप सब जानते हैं, जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन और आप दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाते हो. तो अगर मैं बिल्कुल वन लाइन में कंक्लूजन बोलूँ तो समझ लीजिए कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो हमेशा अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं, राइट. डिवाइन फेमिनिन अपने हार्ट से ऑपरेट करती हैं. तो ये समझ लीजिए कि इन द इम्बैलेंस स्टेज, इफ डीएम इज ऑपरेटिंग विद माइंड एंड डीएफ इज ऑपरेटिंग विद द हार्ट, राइट. तो ये जर्नी क्या है कि नाउ इन द प्रोसेस, जब ये सब आप लोग जिस जर्नी में अभी चल रहे हो, इन दिस प्रोसेस यू हैव टू लर्न एक्ट लिटिल बिट विद योर माइंड. अब आपको उस हार्ट की इंटेंसिटी को कम करना है, राइट. और आपको अपने माइंड का भी साथ में यूज़ करना है. समझ रहे हैं बैलेंस क्या होता है? कि समझ लीजिए कि एक साइड में हार्ट है, एक साइड में माइंड है, तो ये बैलेंस नहीं है. उनको थोड़ा सा अपना हार्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा. और तब एक स्टेज आती है जहाँ पर कि आप दोनों एक ही बराबर होते हो, इक्वल हार्ट एंड माइंड, इक्वल हार्ट एंड माइंड, राइट, बोथ ऑफ यू. और तब ये जो इक्वल हार्ट एंड माइंड होता है उसको जब हम फिजिकल बॉडी के साथ, दोनों की फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन करते हैं, इंक्लूडिंग अलाइनिंग ऑफ योर एनर्जी ऑफ यू, एनर्जी ऑफ योर पर्सन. देखिए ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको मैं इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, बट मैं बता रही हूँ कि ये जर्नी में यूनियन कब आता है, व्हेन यू आर अलाइनिंग द हार्ट, माइंड, बॉडी एंड एनर्जी ऑफ बोथ द पर्सन्स. जब ये दोनों ही चारों चीज़ें, दोनों ही डीएम और डीएफ की एक लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है, एक बराबर, तब होता है यूनियन. और उसी फेज में होती है सोल मर्जिंग. आप खुद देखिए, आप पहले बहुत ऑब्सेस्ड थे, अब आपके अंदर आप पहले सिर्फ हार्ट से काम करते थे, अब आप दिमाग से काम कर रहे हो, ठीक है. पहले इन द बिगनिंग आपका डीएम बहुत लॉजिकल था, अब ही इज गेटिंग इमोशनल फॉर यू, राइट. समझ रहे हैं आप ये कैसे माइंड एंड हार्ट उनका चेंज हो रहा है, माइंड एंड हार्ट आपका कैसे चेंज हो रहा है. दिस इज द प्रोसेस. वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हम आगे इस पर और बात करेंगे. तब तक
अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।